गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका राम कुमारी पीजी कॉलेज की स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे बीए पार्ट 3 का मदर एंड चाइल्ड केयर का चैप्टर गर्भकालीन विकास। गर्भकालीन विकास क्या होता है कि ये क्या है, एक महिला की अस्थायी अवस्था होती है जो 9 महीने की होती है, 40 सप्ताह है, 280 दिन की होती है। और उसमें क्या है कि एक बच्चे का विकास होता है। गर्भ के अंदर 9 महीने बच्चे का विकास होता है। इस अवस्था को क्या कहा जाता है कि अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। कि इस 9 माह की अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। ठीक है, गर्भकालीन अवस्था कहते हैं कि 9 माह 7 दिन की या 40 सप्ताह या 280 दिन की अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। ये क्या है कि ये महिला के जीवन की ये एक महिला जितनी भी एक पर्टिकुलर, ये नहीं कि भाई जो महिला है, महिला के जीवन में आने वाली महत्वपूर्ण तथा एक अस्थायी अवस्था है। ठीक है, अस्थायी अवस्था है। एक राइटर हैं कारमाइकेल ने एक परिभाषा दी थी। ये है गर्भावस्था। अवस्था कम से कम 180 दिन 180 दिन का तथा अधिक से अधिक अधिकतम 334 दिन का होता है। ठीक है, 334 दिन का होता है। इसके अंदर क्या होता है कि पुरुष एक भ्रूण का निर्माण होता है। जब स्त्री और पुरुष का शारीरिक संबंध स्थापित होता है तब शुक्राणु और अंडाणु, जब ये अंडाणु हो गया, अंडाणु और शुक्राणु एक सुई की नोक जैसा होता है। शुक्राणु का निषेचन होता है, दोनों मिलते हैं तब क्या है, एक भ्रूण का निर्माण होता है जो एक मांस का टुकड़ा सा होता है। वो उसके बाद में ये दोनों जीव अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो एक कोशिका का निर्माण होता है। मांस के टुकड़े का, एक कोशिका से 2 कोशिका, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 से विकसित होती है और एक 3 महीने में एक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। भ्रूण का निर्माण हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है और शुक्राणु जब महिला के गर्भाशय में प्रवेश करते हैं तो उनके पास 24 घंटे का समय होता है। 24 घंटे तक ही वो जीवित रह सकते हैं। शुक्राणु क्या है, शुक्राणु 24 घंटे जीवित रहते हैं। ठीक है, 24 घंटे तक ये जीवित रह सकते हैं। बहुत लाखों की संख्या में वो शुक्राणु पुरुष के शरीर से निष्कासित होते हैं और वो क्या है कि 24 घंटे तक ही जीवित रह सकते हैं। माँ के जो शुक्राणु ज़्यादा एनर्जी वाला होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा, वो अंडाणु तक पहुँच कर निषेचन की क्रिया कर लेगा और एक भ्रूण का निर्माण कर देगा। ठीक है,
भ्रूण का निर्माण कर देगा। शुक्राणु और अंडाणु द्वारा भाई निषेचन, जो शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की क्रिया होती है, शुक्राणु तथा अंडाणु के विभेदन की क्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन कहलाती है, मतलब ये कई बार पूछ लेते हैं कि निषेचन क्या होता है। फिर निषेचित डिंब को जाइगोट कहते हैं। जो निषेचित डिंब होता है, फर्टिलाइजेशन ओवम जो होता है उसे क्या कहते हैं? निषेचित डिंब को जाइगोट कहा जाता है। गोट यानी कि भ्रूण कहते हैं, ठीक है, जाइगोट कहा जाता है। निषेचित अंडाणु अर्थात जाइगोट अंडवाहिनी नलिका द्वारा गर्भाशय में, मतलब जो निषेचित अंडाणु शुक्राणु का निषेचन होता है, दोनों मिलते हैं तो एक मांस के टुकड़े का निर्माण हो जाता है। ये अंडवाहिनी नलिका के द्वारा क्या है, गर्भाशय में आकर स्थापित हो जाता है। ये जाइगोट अंडवाहिनी नलिका द्वारा गर्भाशय में पहुंच जाता है। गर्भाशय में पहुंचता है। ये क्रिया कितने दिन में? लगभग यह क्रिया लगभग 5 से 7 दिन में पूर्ण हो जाती है। 5 से 7 दिन में पूर्ण हो जाती है, ठीक है, 5 से 7 दिन में ये पूर्ण हो जाती है। फिर क्या है, गर्भावस्था के भीतर अंडाणु की अंत स्थापना को क्या कहते हैं? जैसे अंडाणु गर्भावस्था में आता है, जो अंडाणु शुक्राणु का निर्माण होता है वो क्या है, गर्भावस्था में आता है, गर्भाशय में आता है। गर्भाशय में जब अंडाणु स्थापित होता है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है? गर्भधारण। गर्भाधान या संघभरता, गर्भाधान या संघभरता या गर्भरोपण या गर्भ ठहरना कहलाता है, ठीक है, गर्भ ठहरना कहते हैं ये क्रिया। और महिला क्या है, गर्भवती हो जाती है। ये इस प्रक्रिया होती है कि जब गर्भ में भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है, कितने दिन का होता है? 9 माह 7 दिन का या 280 दिन का होता है। फिर एक अंडाणु शुक्राणु का निर्माण, अंडाणु शुक्राणु दोनों मिलते हैं, निषेचन क्रिया कहलाती है। ये निषेचन क्रिया भाई जब अंडाणु शुक्राणु मिलते हैं तो निषेचन डिंब यानी कि जाइगोट भ्रूण का निर्माण होता है। ये भ्रूण क्या है, अंडवाहिनी नलिका से लुढ़कता हुआ गर्भाशय में आके स्थापित हो जाता है। गर्भाशय वगैरह आपको पहले बताया है, तो गर्भाशय में आके स्थापित हो जाता है और ये प्रक्रिया क्या था, 5-6 दिन में पूर्ण हो जाती है। आपको बताया था कि पीरियड्स टाइम के 12वें दिन से लेके 21वें दिन तक निषेचन, अगर माता और पिता का शारीरिक संबंध स्थापित होता है तो इसमें
क्या है कि ये इसमें गर्भ स्थापित हो सकता है। तो फिर ये प्रक्रिया होती है कि 7-8 दिन में पूर्ण हो जाता है। जब अंडाणु गर्भाशय में आके स्थापित होता है, कई बार पूछते हैं कि गर्भधारण या संघ-भरता या गर्भरोपण किसे कहते हैं, तो क्या है कि जब अंडाणु गर्भाशय में आके स्थापित होता है, उसमें भ्रूण का निर्माण करता है, तो वो क्रिया है क्या कहलाती है, संघ-भरता या गर्भधान या गर्भरोपण या गर्भ ठहरना कहते हैं, और महिला गर्भवती हो जाती है। तो ये प्रक्रिया चलती है। ठीक है, अब आगे आता है कि गर्भकालीन विकास की विशेषताएं क्या होती है। गर्भकालीन विकास विशेषताएं, ठीक है। विशेषताएं क्या है कि गर्भ 9 माह का होता है। आपको ये पहले एक तो ये बता दिया कि 9 माह का समय होता है, ठीक है। दूसरा है शिशु की वृद्धि और विकास तीव्र गति से होती है। गर्भ के अंदर ही शिशु की क्या है कि वृद्धि और वह विकास अत्यंत ही तीव्र होता है, ठीक है। विकास तीव्र गति से होता है। फिर शारीरिक विकास भी, भाई इसका इस अवस्था में क्या है, मुख्य शारीरिक विकास भी होता है। मुख्यतः शिशु का विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, ठीक है। शारीरिक विकास हो गया। फिर अपना अगला आता है कि शिशु की रचना, वजन, लंबाई, निर्माण, ये सारी जो भी हैं शारीरिक, जैसे आकृति भी गर्भावस्था में, रचना, आकार और लंबाई आदि तीव्रता से होते हैं, तीव्रतम होते हैं, ठीक है। तो ये मानसिक और संवेगात्मक विकास इस अवस्था में अत्यंत ही कम, मतलब संवेगात्मक और मानसिक विकास भी बहुत कम होते हैं। तो ये प्रक्रिया इसमें चलती रहती है, ठीक है। ये सारी प्रक्रिया बच्चे में होती है। अब वृद्धि, बच्चे का शरीर का निर्माण होना, उसका शारीरिक विकास है, उसकी वृद्धि और विकास इसी पे गर्भावस्था में ही निहित होती हैं। फिर जैसे बच्चे का भरण पोषण भी इसी अवस्था में होता है। भाई माँ के नाल से, नाभि से बच्चे की नाभि का कनेक्ट होता है। माँ जो खाती है वो बच्चे को पूर्ण मिलता है, पोषण मिलता है, और बच्चे का भरण पोषण भी यही होता रहता है, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है। जाइगोट जब अपरा में स्थापित हो जाता है, तो एक मतलब अपरा में स्थापित होता है, तो उसमें क्या है कि एक पानी लिक्विड द्रव भरा रहता है। एक जो थैली होती है, ट्रांसपेरेंट थैली होती है, उसके अंदर क्या होता है कि एक पानी सा लस पानी भरा रहता है, जिससे क्या है बच्चे को पूर्ण पोषण मिलता है। माता के रक्त से शिशु ऑक्सीजन वगैरह ग्रहण करता है, माँ से पोषण प्राप्त करता है। तो ये सारी जो अपरा में जो लिक्विड द्रव भरा रहता है, उसके द्वारा उसको पूर्ण मिलता रहता है। अब अपरा उसमें उल्लव द्रव बोलते हैं, द्रव भरा रहता है, उल्कोश तरल द्रव भरा रहता है, उससे क्या बच्चे को पोषण मिलता रहता है और बच्चे का विकास धीरे धीरे होता रहता है। 9 महीने में बच्चा कंप्लीट तैयार होके माँ के गर्भ से बाहर आ जाता है। तो ठीक है, उसमें आपको ये बता दिया कि जब भाई बच्चा किस में होता है कि अपरा प्लेजेंटा जिसे बोलते हैं, अपरा या प्लेजेंटा जो थैली होती है अपरा के अंदर स्थापित होता है। इस थैली में एक द्रव भरा रहता है। उस द्रव्य को
उल्लव कोश तरल पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये बच्चे को पूर्ण पोषण, ऑक्सीजन वगैरह है, जल है, जल की आपूर्ति, ये सारी चीज़ें उस बच्चे को प्रदान करता है और इसी के द्वारा बच्चे को जैसे बाहरी चोटों से बचाने का कार्य करता है। तो ये क्या है, बच्चे को बाहरी चोटों से बचाने का कार्य करता है। इसी थैली के अंदर बच्चा 9 महीने कंप्लीट तैयार हो जाता है और जैसे ही बच्चे का विकास होता है ये थैली फट जाती है। फटने के बाद में उल्लव जो द्रव्य है वो शरीर बाहर निष्कासित हो जाता है। बच्चे का विकास पूर्ण होने के पश्चात, शिशु का विकास पूर्ण होते ही यह थैली फट जाती है और यह पदार्थ शरीर से बाहर आ जाता है और शिशु का भी जन्म हो जाता है। ठीक है, शिशु का जन्म भी हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती है। अब है विकासकालीन अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। विकासकालीन अवस्थाएं कौन सी होती हैं, तो सबसे पहले अपन ये विकासकालीन, ये तो अपना कंप्लीट हो गया बच्चे का विकास कैसे उसमें होता है। अब जो गर्भ के अंदर अवस्थाएं चलती हैं वो कितने समय की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। गर्भकालीन विकास की अवस्था, ठीक है, अवस्थाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे भी ये कहा जाता है कि इसे क्या 3 भागों में विभाजित किया है। पहली डिंबावस्था, दूसरी भ्रूणावस्था और तीसरी गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो गर्भकालीन विकास को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। ठीक है, विभाजित किया। पहली अवस्था कौन सी होगी, डिंबावस्था। डिंबावस्था बताया था आपको, अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन की क्रिया, एक मांस का टुकड़ा सा निर्माण हो जाता है, उसे क्या है, डिंबावस्था कहते हैं। ठीक है, डिंबावस्था इसमें है शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है, एक जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, भ्रूण निर्माण हो जाता है। जाइगोट बनने के पश्चात एक मतलब ये कितने दिन की होगी, 2 सप्ताह की ये अवस्था सप्ताह तक की है। ठीक है, 2 सप्ताह की अवस्था है ये। इसमें अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है और एक युग्मनज या युग्मनज को जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट युग्मनज बनता है। ठीक है, युग्मनज बन जाता है। ये प्रक्रिया क्या है, 5-6 दिन में पूर्ण हो जाती है और गर्भाशय में आकर क्या है कि ये स्थापित हो जाता है। सेकंड अपनी है भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था कौन सी होती है, भ्रूणावस्था क्या है कि डिंबावस्था के समाप्त होने के पश्चात पश्चात की प्रक्रिया है, एक भ्रूण का निर्माण आरंभ हो जाता है। ये कितने दिन की होती है, तीसरे सप्ताह से 2 माह तक की होती है।
तीसरे सप्ताह से 2 माह की होती है, ठीक है, 2 माह की होती है। तो इसके अंदर क्या है कि बढ़ते हुए कोशों के समूह को भ्रूण कहा जाता है। मतलब एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ये क्रिया चलती रहती है। तो इसमें क्या बढ़ते हुए कोश जो है, कोशिकाओं का विभाजन होता है। ये कोशिकाएं निरंतर चलती रहती है और कोशों का विभाजन, तो इससे क्या भ्रूण का निर्माण हो जाता है। भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो यह भी अवस्था तीसरे सप्ताह से प्रारंभ हो जाती है, 2 माह तक चलती है और एक कोशों का विभाजन होता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। ये प्रक्रिया जब तक एक भ्रूण का निर्माण नहीं होता, एक कोशिकाओं का विभाजन होता रहता है। फिर है कि ये भाई भ्रूण 3 परतों में बटा, बाह्य परत, मध्य परत और आंतरिक परत। ये जो भ्रूण होता है ये 3 परतों से मिलकर बना होता है, 3 से बनता है, ठीक है, 3 परतों से। पहला बाह्य परत, बाह्य परत इसमें कौन कौन से आते हैं, बाह्य ऊपरी जो अपनी ऊपरी लेयर होती है, इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे अपने शिशु के बाल, नाखून, त्वचा, दांत, नाड़ी मंडल इसमें आते हैं, ठीक है। इनमें इसका निर्माण होता है बाह्य परत से, ठीक। सेकंड अपना है, सेकंड क्या आएगा कि मध्य परत। मध्य परत में कौन सा आता है, ये मिसोडर्म से बना होता है। इससे त्वचा के भीतरी भाग और मांसपेशियों का निर्माण होता है। इसमें क्या है, त्वचा का भीतरी भाग व मांसपेशियों का निर्माण होता है, ठीक है, ये हो गया। अब अपनी है तीसरी परत। तीसरी कौन सी है, अंतः परत। एपिडर्मिस होती है। अंतः परत जो है एपिडर्मिस कहलाती है। इससे क्या है, कौन कौन से बनती है, जैसे हृदय है, फेफड़े है, मस्तिष्क है, यकृत है। इससे क्या फेफड़े, हृदय, यकृत, पाचन प्रणाली, विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों का निर्माण, ठीक है, निर्माण होता है। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों का निर्माण होता है। और ये क्या है, संयोजी ऊतक से बनी होती हैं, पारदर्शी झिल्ली से सुरक्षित होती हैं ताकि बच्चे को बाहरी चोटों से बचाया जा सके, ठीक है। ये हो गया भ्रूणावस्था का महत्व क्या है। भ्रूणावस्था का महत्व क्या होगा कि विकास की दृष्टि से भ्रूणावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस अवस्था में विकास जीवन अत्यंत मतलब गर्भ काल से, जैसे अंडाणु और शुक्राणु का निषेचन होता है, वहाँ से लेकर मृत्यु अवस्था तक विकास होता रहता है। एक बच्चे का विकास कब तक होता है, भ्रूणावस्था से लेकर मृत्यु अवस्था तक चलता रहता है। अब धीरे धीरे होता है कि बच्चे में त्वचा का विकास हो गया। त्वचा का कब होता है, 9 माह तक भी बच्चा गर्भ के अंदर फिर हिलना डुलना कब प्रारंभ करता है, तीसरे माह के अंतिम और चौथे माह के प्रारंभ में बच्चा गर्भ के अंदर हिलना डुलना अपनी क्रियाएं प्रारंभ कर देता है। उसकी त्वचा का विकास हो जाता है, उसके रोएं वगैरह हैं, दांतों का विकास प्रारंभ हो जाता है। कि ये कहा जाता है कि
कि बच्चे का एक, जैसे अपन कई बार कहते हैं बच्चे में दांतों का विकास कब प्रारंभ होता है और दांत निकलते कब है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बच्चे में दांतों का विकास कब होता है और दांत निकलते कब है। तो दांतों का विकास गर्भावस्था के 5वें माह में दांतों का विकास प्रारंभ हो जाता है और निकलते कब है, जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके छठे माह में उसके दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। तो ये प्रक्रिया उसमें चलती रहती है, ठीक है। अब बच्चे का क्या है कि 5वें माह में 300 ग्राम वजन हो जाता है, छठे माह में 600 ग्राम और लंबाई कितनी 30 से 32 सेंटीमीटर हो जाती है। 7वें माह में 1.5 से 2 किलो वजन हो जाता है और लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर हो जाती है। पलकें निकल आती हैं, भ्रूण की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है, मतलब हिलना डुलना धीरे धीरे कम हो जाता है। और क्या वजन 8वें माह में वजन कितना होता है 2 किलो का हो जाता है। लंबाई होती है 110 से 15 सेंटीमीटर। शरीर पे बाल उगना है, त्वचा लाल रंग की हो जाती है। 9 माह में 2.5 से 3 किलो वजन हो जाता है और त्वचा पर घने बाल, मतलब रोएं बाल वगैरह निकल आते हैं, वसा जमने लगती है और बच्चा 9 माह के पश्चात स्वतंत्र रूप से बाहर आकर अपनी गतिविधियां स्वयं अपनी प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। तो आज अपन ने ये पढ़ा गर्भावस्था में भ्रूण का विकास किस प्रकार होता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। थैंक यू।